हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ हेडलाइंस इंडिया। ये अपने इंडियन यूट्यूबर हैं, इंडियन भाई हैं, ठीक है। इनके चैनल को सपोर्ट कीजिए, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये जो आपने देखा ही होगा, जैसे थंबनेल में देख लिया होगा, इन्होंने ये इसका टाइटल दिया हुआ है, वो दिया हुआ पाकिस्तान के पीएम को हिंदुस्तान के मुसलमानों ने देखिए क्या कहा, यानी कि पाकिस्तान के पीएम को, जो उसने शहबाज शरीफ ने जाके भौंका है। मैंने बनाई हुई थी वीडियो कि वहाँ के मुसलमानों पर ये हो रहा है वो हो रहा है, लटरम पटरम जो भी उसने बकवासबाजी यूएन में मारी थी। तो उसके बाद ये हमारे इंडियन चैनल है, इन्होंने इस पर वीडियो बनाई है। तो आप फुल सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमारे ये इंडियन भाई है। इंडिया को इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हमें इंडियंस को ही साथ देना पड़ेगा एक दूसरे का, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, इसमें हमें एक दूसरे का साथ चलेंगे तभी हम कामयाब होंगे। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आइए वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने के बाद फिर मैं एंड में करूंगा अपना व्यू पॉइंट दूंगा, और आपसे भी आप भी कमेंट में अपने व्यूज देना। तो मेरी क्या सोच है, मैं क्या कहना चाहता हूं पोरकियों को, वो मैं एंड में बताता हूं। पहले हम मिलके वीडियो देखते हैं कंप्लीट, ठीक है। ये हमारे इंडियन मुस्लिम भाई हैं जिन्होंने पाकिस्तान के बारे में क्या बोला है। तो पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद में करेंगे बात। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। क्या हिंदुस्तान में मुसलमान डर के रह रहा है? क्या हिंदुस्तान में मुस्लिम समुदाय को खौफ के साए में जीना पड़ रहा है? जी हां, ये आरोप और ये सवाल उठाया है पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शरीफ साहब ने कि भाई हिंदुस्तान में तो मुसलमान डर के रह रहा है और उसको डराया जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान के ही मुस्लिम समुदाय के लोग मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मोहम्मद आलम। मोहम्मद आलम जी, क्या कहेंगे? क्या आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आप जिला गाजियाबाद में रह रहे हैं, क्या हिंदुस्तान में मुसलमानों को डरा के रखा जा रहा है? कोई डराता है या आप डर के रह रहे हैं या खुल के यहाँ पे जीवन व्यतीत कर रहे हैं? नहीं जी, नहीं, हम लोग नहीं डर रहे हैं। डरा ही नहीं रहा मुझे, डरेंगे क्यों? लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ये कहना कि भाई हिंदुस्तान के मुसलमानों को डरा के रखा जाता है, हिंदुस्तान के मुसलमान तो इस समय खौफ के साए में जी रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सुख की जिंदगी काट रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। किसी तरह की परेशानी नहीं आ रही है। क्या लगता है, प्रधानमंत्री यहाँ के नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी से कोई एलर्जी, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, क्योंकि उन्हें सरकार चला रहे हैं वो? कोई एलर्जी नहीं है, कोई एलर्जी नहीं उनसे। हमारी क्या एलर्जी हो सकती है? हमारे इसमें तो कोई डिस्टर्ब हो नहीं रहा जो हम एलर्जी समझेंगे। योगी है उत्तर प्रदेश में, योगी से कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत तो नहीं। ये पाकिस्तान को क्या हो गया? पाकिस्तान ऐसे चिल्ला रहा है, चिल्लाने दीजिए। हम लोग खुद समझदार हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, और जिस हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमारा हिंदुस्तान है। पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना? कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमें पाकिस्तान से लेना देना क्या है? ये बताओ। वो मरो जियो कुछ भी करो। नहीं, वो यूं कह रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उसके कहने से क्या हो रहा है? हम कह रहे हैं डरा के रखा जा रहा है। हम अपने हिंदुस्तान को जहाँ पे डरे मरे कुछ भी करें, रंगे तो यहीं हम भाई, रहना तो हमें यहीं पे है। हमें कोई पाकिस्तान में थोड़ी जाना है। नहीं, आप खुशी से रह रहे हैं कि कोई डरा रहा है? मौज आ रही है हमारी, तो मजे से रह रहे हैं सही से। हिंदुस्तान की सरकार से, हमें किसी से कोई मोदी से, किसी से कोई योगी से? किसी से परेशानी नहीं है। परेशानी बस यही है जो हम बता रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है हमारे लिए। चलिए और लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सवाल बड़ा है कि आखिर हिंदुस्तान में मुस्लिम क्या डर के साए में रह रहा है, खौफ के साए में रह रहा है, या फिर अपनी आज़ादी के साथ रह रहा है? मुल्ला जी खड़े, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार भाई साहब, इधर आइए। कैसे हैं आप? जी बढ़िया। अच्छा, एक सवाल प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ये खड़ा किया है, समिट था, तमाम राज्य देश के लोग वहाँ पर थे, मौजूद थे। उन्होंने कहा कि भाई हिंदुस्तान में तो मुसलमान डर के रहा है, डर के खौफ के साए में रह रहा है। क्या आप उनको जवाब देना चाहेंगे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई डर कोई खौफ नहीं है। हम अपने मुल्क में बहुत आज़ादी से हैं और बहुत आसानी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मोहब्बत के साथ गुजार रहे हैं, और आइंदा आने वाला भी वक्त अच्छा गुजरेगा। कोई डर कोई खौफ नहीं है। वो डर रहे होंगे, उनको डर है, हमें तो कोई डरना है? हम लोग तो कोई डर नहीं है, हम तो बिंदास कहीं भी घूमते हैं। शहबाज शरीफ जो हैं प्रधानमंत्री भी इमरान खान के बाद बने हैं, चुने गए हैं,
लेकिन क्या कहेंगे, वो कौन सी राजनीति करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में बैठकर के हिंदुस्तान का मुस्लिम डर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, उनकी सोच है ये। किसी की सोच को तो बदल नहीं सकते, ये उनकी सोच है। लेकिन हम तो बहुत यहाँ आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई खौफ नहीं है और बेफिक्र होकर रहते हैं, है ना। प्रधानमंत्री यहाँ के नरेंद्र मोदी हैं, उनसे कोई दिक्कत, कोई ऐसी परेशानी? आज खुल के बोलिए, कैमरा चल रहा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार चला रहे हैं, योगी जी से कोई मुसलमानों को कोई शिकायत है, कोई ऐसा है कि भाई ना, एक तरफा काम हो रहा हो? ना, एक तरफा था, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, कोई एक तरफा नहीं है जी। बहुत अच्छा है, सुकून है, ठीक है ना। सरकार अपने सतह पे काम कर रही है और हर सरकार जो अपने पब्लिक के लिए सोचती है, हाँ, और अपने मुल्क के लिए सोचती है ना, ताकि हमारे मुल्क तरक्की करे, हमारे पब्लिक अच्छे से रहे, सेफ। पाकिस्तान वाले तो हमारे बारे में सोच रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, उनको क्या लेना देना है, उनसे क्या अपनी चिंता कर नहीं रहे, आपके बारे में सोच रहे हैं हिंदुस्तान वाले। बाढ़ में तो सारे बह गए सब, हैं, बाढ़ में तो सारे बह गए, उनके पास क्या है? बाढ़ का रोना भी रोया उन्होंने वहाँ पे। रोने दीजिए, जिनकी आदत जो होती कश्मीर है का रोना भी रो रहे हैं वो। रोने दीजिए, उनका रोने कश्मीर में भी जो रोने वाला होगा वो रोता ही रहेगा, है ना। वो ना सोचेगा फिर अपने लिए, वो सिर्फ फिर रोता ही रहेगा ना। और ऐसी कुछ बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, हमारे मुल्क में सब बढ़िया है, अमन सा किसी से कोई शिकायत सरकार? ना, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं है, ठीक चल रहा है। बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रहा है। चलिए कुछ और लोगों से। हाँ जी, कुछ कहना चाहोगे क्या? क्या नाम है? मोहम्मद ताहिर। मोहम्मद ताहिर, बड़े दिनों में मिले हो। हिंदुस्तान में क्या डर लगता है, मुसलमानों को डरा के रखा जा रहा है क्या? नहीं तो नहीं तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं। अच्छी बात है, कह रहे होंगे वो, पर हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं, वो रह रहे हैं। हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं, वो रह रहे हैं प्रधानमंत्री। कह रहे हैं आप तो रह रहे हो, लेकिन आप डर के साए में रह रहे हो, डराया जा रहा है आपको। अरे भाई साहब, खुल्लम खुल्ला रह रहे हैं, हम सीना तान के रह रहे कैसे रह सकते हैं डर के? भाई हिंदुस्तान है, ये हमारा हिंदुस्तान है, हम मरे। मंत्री जी को क्या हो गया वहाँ के? उनको जो भी हुआ होगा अच्छी बात है, जो भी कुछ है उनको पता होगा, पर हम तो खुल्लम खुल्ला रहते हैं, अच्छे रहते हैं। आपका क्या नाम है भैया? मोहम्मद तहसीन। मोहम्मद तहसीन तहसीन जी। तहसीन भाई, एक बड़ा सवाल यही खड़ा हुआ है उनके इस बयान के बाद। उन्होंने तमाम राज्य के वहाँ पर, देश के वहाँ पर लोग समिट में जुटे हुए थे, उन्होंने कहा कि भाई हिंदुस्तान में तो इतना मुसलमानों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, वो डर के साए में रह रहे हैं, खौफ के साए में रह रहे हैं हिंदुस्तान के मुसलमान। क्या लगता है, क्या कहना चाहिए? लगता है आपको? नहीं, मुझे नहीं, आप बताओ, आपको क्या लगता है? हमें तो 100% ये लगा लो कि हमें तो खुल्लम खुल्ला जी रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, किसी भी टाइम आओ, किसी भी टाइम जाओ, ना कोई वो है कि जी धर्म के जात पे कहीं जा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं तो क्या आप मुसलमान हो या हिंदू हो, कोई उससे मतलब ही नहीं है। सब लोग के भाईचारा है हर तरीके से, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है हमें। प्रधानमंत्री को क्या हो गया पाकिस्तान? वो उसकी टेंशन है, वो क्या सोच रहा है हिंदुस्तान के बारे में, क्या नहीं सोच रहा है, वो तो सोचेगा ही। कभी कश्मीर क्या सोच रहे हैं? कह रहे हैं हम तो खड़े हिंदुस्तान के मुसलमान के साथ खड़े हैं, मर के खड़े। कभी वो कश्मीर के बारे में सोचता है, अब जब वो खुद ठीक ठाक है तो फिर उसने फिर यहाँ पर हेल्प के लिए फ़ोन कर रहा है। वो बाढ़ आ गई थी, उसका तो वैसे ही बुरा हाल है। मदद दी है हिंदुस्तान ने वहाँ पर भी? दी शायद दी होगी, तो प्रधानमंत्री ने मदद भेजी है वहाँ पर भी? वो तो मुझे पता नहीं, खैर दी होगी। आने वाला वक्त में हर पूरे दुनिया में मदद भेजेगा इंडिया अपना, पूरे दुनिया की सहायता करेगा, पूरे दुनिया का पूरे मुल्क जो है ये मदद करेगा ये। और आने वाले वक्त में ऐसा बनेगा, ये अपना मुल्क जो है नंबर 1 पर जाएंगे हम लोग। और ऐसा कुछ भी ना है, जो सोच है ना, मतलब ये बाहर मुल्कों का, ये निकाल दे दिमाग से सोच। ये हम लोग बड़े आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और वो तो आपस में नहीं उनका चल पाता है। हम तो यहाँ 4 भाई मिलकर रह रहे हैं, और 4 भाई बड़े तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से चल रहे हैं, है ना। इसमें तो कोई किसी की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनके क्या परेशानी है, वो अपने मुल्क की परेशानी करे, अपने आवाम को सोचे। हमारे मुल्क का जो प्रधानमंत्री है या हमारे जो स्टेट के जो CM है, हाँ, योगी आदित्यनाथ जी हैं, है ना, ये अपने स्टेट की फ़िक्र कर रहे हैं, अपने लोगों की फ़िक्र कर रहे हैं। ये वो अपने मुल्क के बारे में सोचे कि भाई हमारे आवाम को कैसे रखना है, हम तो खुश हैं, ठीक है। वो तो कह रहे हैं एक संगठन है हिंदुस्तान में जो मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहा है, लगातार धमका रहा है, लगातार डर के साए में उनको जीने पे मजबूर कर रहा है। अब कहने वाले को तो किसी के तो मुंह तो नहीं रोक सकते, किसी को तो मना नहीं कर सकते। कहने वाला क्या कर रहा है, हम अपने काम कर रहे हैं। हमारे जो है मुल्क जो सरकार है ये अपने तरीके से अपना काम कर रही है, अपने पब्लिक के बारे में, अपने आवाम के बारे खुश हैं कि नाराज हैं? में खुश हूँ, हम लोग खुश हैं सब। ये तो शिकायत है मोदी योगी सरकार से? किसी तरीके से कोई शिकायत नहीं है ना। आपकी कोई शिकायत है? बहुत खुश हैं जी, बहुत खुश हैं हम। हिंदुस्तान में हम खुला जी रहे हैं, सीना तान के जहाँ जाते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई भी शिकायत नहीं है। हम बहुत बेफिक्र होकर जी रहे हैं, आराम से, कोई टेंशन बेफिक्र जी रहे हैं जी। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। उधर दुकान पे कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। हाँ जी, आप लोग कहाँ से आए हो? सर हम माल भरने आए हम लोग। माल भरने आए। चलिए, ये तो माल भरने आए तो बाहर के लोग हैं। इधर मैं बात करने की कोशिश करूंगा, कुछ लोग हैं बैठे हुए हैं।
क्या कहेंगे, क्या हिंदुस्तान का मुसलमान डर के साए में रह रहा है, खौफ के साए में रह रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री पाकिस्तान के वो एक चिंता व्यतीत कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के प्रति उनकी चिंता है कि यहाँ पर हिंदुस्तान का मुस्लिम खौफ के साए में जी रहा है। जनाब बात ऐसी है, हमारा एक ये मुल्क जो है राम रहीम का मुल्क है, प्यार मोहब्बत का बना हुआ जिसे कहते हैं। तो ये जो पाकिस्तान का नाम लिया आपने, ये अपने दुख से दुखी है, हमारे सुख को देख के परेशान है। जो भाईचारा हमारे देश में पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। एक वो जो मुहावरा और एग्जाम्पल होता क्या कहते हैं वो है कि पूरी दुनिया का मुसलमान हमारे देश को देख के तारीफ़ ही करेगा, वैसी बात नहीं कर सकता। और हमारे देश के मुसलमान सारी कंट्रियों में आना जाना है, जमात लेन से भी, काम धंधे से भी, कोई भेदभाव नहीं है। ये जो कह रहा है ये अपने दुख से दुखी होकर कह रहा है, इसको क्योंकि काम है नहीं। ये तो हमारे आटे का चक्की का आटा खाने वाले लोग हैं जो आपने सुना है। तो ठीक है, ये तो बड़े प्यार मोहब्बत का मामला है हमारे देश में, ये गलत बात है उसकी। अगर कह रहा है तो वो यहाँ के मुस्लिम से पूछे, इतनी बड़े बड़े हमारा। इसीलिए मैं आज मुसलमानों के बीच में आया हूँ। सवाल यही है कि पाकिस्तान को आखिर यहाँ के मुसलमान की चिंता है, और चिंता इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने समिट में, यानी जहाँ पर तमाम देश के लोग जुड़े हैं, वहाँ पर हमारे भी देश के प्रतिनिधि थे, उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान खड़ा है लेकिन इनके यहाँ मुसलमान दुखी है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उनकी ये चिंता है यहाँ के मुसलमानों की। देखिए, मेरा कहना तो ये है कि भाई पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनको तो अपने देश की फिक्र करनी है, और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो हमारे देश की फिक्र करेंगे। हमारे जो चिंता करने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। भाई अगर कोई कमी बेसी है तो वो देखेंगे, हमें तो खाली अपने प्रधानमंत्री से मतलब है। अगर कोई हमें शिकायत होगी तो वहाँ तक पहुँचाएंगे, अगर कोई शिकायत नहीं है तो हम अपना जो है अपने देश में हैं, हमें अपने देश से मतलब है। ये तो सेकुलर देश है, ये तो सालों से, हजारों सालों से ये तो हिंदू मुसलमान यहाँ तो एक दूसरे से आपस में जो है साथ में रहते चले आ रहे हैं, और ये तो रहते रहेंगे। दुनिया क्या है, कुछ भी कहती रहे, कुछ भी कहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो अपने देश से मतलब है। आप क्या कहेंगे जी? बड़ी चिंता है शहबाज शरीफ साहब को। चिंता नहीं है, चिंता भाईजान उनको चिंता अपनी रखनी चाहिए। यहाँ के मुसलमानों की क्या चिंता है? वो अपनी रोटियाँ सेकता है, वो तो अपनी जो है पॉलिटिक्स की वजह करते हैं। यहाँ पे यहाँ हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू जो भाईचारा बहुत है, यहाँ पे एक दूसरे के सबसे साथ में रहते हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है किसी का भी यहाँ पे, और यहाँ सब अच्छे से रहते हैं, कोई किसी की चिंता नहीं वाली बात। डर के रहे हो? कोई डर नहीं, किसी का कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पे। हम भी खौफ के साए में, कोई खौफ नहीं किसी का भी भाईजान। यहाँ खौफ के साए में होता हर चीज, यहाँ बंदिश में होता मुसलमान, यहाँ खुले आसमान में चीता है। यहाँ पे कोई किसी की चिंता वाली बात नहीं है। यहाँ पे इमरान जी कहते हैं वो गलत कहते हैं इन चीज़ों के लिए, वो कहते हैं। लेकिन हमारी कोई मामला है तो अब चले गए, अब तो दूसरे आ गए, दूसरे जो भी प्रधानमंत्री आ गए जो भी, लेकिन शहबाज अली आ गए, उनसे यही मैसेज है कि हिंदुस्तान के मुसलमान जो है अपने खौफ के साहिब नहीं जीते, भाईचारे में जीते। कोई दिक्कत नहीं होता। यहाँ क्या कहना चाहोगे? यहाँ हमें वो गलत कहते हैं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंता करेंगे तो हमारे नरेंद्र मोदी जी कहेंगे, हमारी कोई शिकायत होगी हम उनसे कहेंगे, तुम्हें तो अपनी जो है अपने घर पे रहना। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। बाहर हूँ इस वक्त मैं, जो है आप देख सकते हैं। आखिर क्या हिंदुस्तान का मुसलमान डर के साए में है? सवाल ये है, और सवाल ये खड़ा किया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कि भाई हिंदुस्तान का मुसलमान तो डर के साए में। अंकल जी क्या नाम है? नहीं कहमत, है जी? नहीं कहमत। कहाँ के रहने वाले हैं? बरेली। बरेली के। क्या कहेंगे, बरेली के आप रहने वाले हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ये कहना है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को डरा के रखा जा रहा है, खौफ के साए में जी रहे हैं। नहीं तो कोई डरा नहीं है, हमें कोई खतरा नहीं है यहाँ पे, कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं है? कह रहे खौफ के साए में जी रहे हो? बहुत आराम से, बहुत आराम के साथ जी रहे हैं। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री साहब तो यार झूठ बोल रहे हैं क्या फिर? बिल्कुल हो गया, झूठ बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं वो झूठ? उनको क्या मिलेगा? हमें क्या पता भाई, इसका नहीं पता। नहीं पता। लेकिन आपका दिल क्या कहता है? हिंदुस्तान में आप रह रहे हैं, हमारा बहुत सुकून है। हमें कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी परेशान करता है पर मुसलमानों को नहीं, योगी जी परेशान करते हैं। कोई नहीं परेशान करता, हमें कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, मोदी जी से, योगी जी से भी नहीं? किसी से नहीं। तो उनको बड़ी चिंता हो रही है आप लोगों की।
भाई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को चिंता हो रही है आपकी? कह रहे हैं यहाँ के मुसलमान की मुझे बहुत चिंता है। नहीं कोई बात नहीं, हमें कोई खतरा नहीं है, यहाँ पर बहुत सुकून है। कोई खतरा नहीं, कोई डर नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो शहबाज शरीफ साहब, आप जरा सुनिए, ये हिंदुस्तान का मुसलमान है जिसने हमारे कैमरे पर बताया और सच बताया कि आखिर जिस चिंता को आप देश के सामने, देशों के सामने जाहिर कर रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कि हिंदुस्तान में तो मुस्लिम खौफ के साए में रह रहा है, डर के साए में रह रहा है। लेकिन हेडलाइंस इंडिया ने ग्राउंड जीरो पर जाकर मुस्लिम समुदाय से ही बातचीत की कि आखिर क्या उनको हिंदुस्तान में डर लगता है, कि क्या उनको कोई डरा रहा है, धमका रहा है, या हिंदुस्तान का मुसलमान खौफ के साए में जी रहा है। तो आपने भी सुना इन मुसलमानों ने क्या कहा और आपको जो जवाब दिया। आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। कैमरामैन कुलदीप सिंह के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया। तो भाई लोगों, यहाँ पे होगी वीडियो खत्म। आपने वीडियो में देखा कि अपने जो मुस्लिम भाई थे उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई नहीं है। वो तो मैं भी अक्सर कहता हूँ, जो पाकिस्तानी जो है ना, वो ये भी बोलते हैं कि सिखों पे बड़ा जुल्म ढाया जाता है, ठीक है, सिखों को मारा जाता है, गुरुद्वारे ढाए जाते हैं हिंदुस्तान में, ठीक है। तो ये जो झूठी खबरें फैलाते हैं ना पुरकी, तो उनको ये जवाब था। अच्छा, अब मैं सीधा पुरकियों से ही बात करता हूँ। मैंने ना कई और भी देख लिए रिएक्शन, इस पे वीडियो आ चुकी हैं, पुरकियों के भी रिएक्शन आ गए हैं। साले इतने हराम के पिल्ले हैं ना पुरकी, इस पे भी कहते हैं कि ये ना स्क्रिप्टेड है। साले स्क्रिप्टेड तुम बनाते हो वीडियो, तुम्हारी स्क्रिप्टेड वीडियो मैंने एक्सपोज की हुई है, काफ़ी तो और चैनल भी हैं जिन्होंने एक्सपोज की हुई हैं। तुम स्क्रिप्टेड बनाते हो, तुम लोगों को बोलते हो कि ये बोलो इंडिया के बारे में, अच्छा अच्छा बोलो, ये बोलो। हमारे यहाँ पे हमारे झूठ नहीं बोला जाता, लेकिन तुम्हारे जितना नहीं। हमारे यहाँ पे अगर 10% झूठ बोला जाता है, तुम्हारे पास यहाँ पे 90% झूठ बोला जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे 90% सच बोला जाता है। और ये जो जितनी वीडियो दिखाई है, और इसमें किसी बंदे ने किसी दबाव में नहीं कहा है, उनकी शक्लों से, उनकी बातों से, जो भाई ने वीडियो बनाई है रैंडमली जाके बनाई है, और किसी को ये नहीं कहा कि तुम ये बोलना, और कट नहीं मिलेगा आपको इसमें, ठीक है। जैसे तुम्हारे पुरकी तुम लोग कट करके बनाते हो ना वीडियोस, मदरसा शाह की बात कर रहा हूँ, सड़क शाह की बात कर रहा हूँ, जो कैमरे लेके मुंह पे उठा के चले जाते हैं, कट मारते हैं जो बीच में, ठीक है। उससे पता चल जाता है कि कट क्यों मारा हुआ है। रैंडमली बंदा पैदल चल के गया, पैदल बातें करता हुआ सबसे बात करता रहा। ये होता है रियल टाइम, आपको रियल टाइम बंदों से एकदम बात करके बताना। राह चलते बंदे को रोक के बंदे ने बोला, ठीक है। स्क्रिप्टेड होता है तो बंदे खड़ाए होते हैं, अरे भाई इधर आ, अरे भाई इधर आ, जानबूझ के दूर खड़ा के। ये होती है स्क्रिप्टेड, जो तुम लोग करते हो पाकिस्तानी। और मैंने उसमें देखा है, कहते ही वो झूठ बोलते हैं, ये बोलते हैं। अबे पोरके, तुम लोगों के क्या लेना देना है? हमारे हिंदुस्तान में रह रहे हैं ना हम। चल मैं सिख कम्युनिटी से करता हूँ, हम जैसे मर्जी रह रहे हैं। तुम लोगों को हमारी चिंता क्यों है? तुम अपनी चिंता करो। चलो, खाने को तुम्हारे पास पैसे नहीं है, भीख तुम मांगते फिरते, चोर तुम दुनिया के नंबर 1 हो, ठीक है। हमारे किसी मुस्लिम भाई का पूरी वर्ल्ड में दिखा दो, किसी हिंदुस्तान लिखा हो कि हिंदुस्तान मुस्लिम भाई ने ये कांड कर दिया हो बाहर की कंट्री में, कोई भी नहीं मिलेगा। और एक बात बताता हूँ, तुमको ज़्यादा शौक है ना, बड़े तुम्हारे लिंक्स हैं पोरकी, जो सड़क शाप हैं, और जो जितने तुम पोरकी हो ट्विटर पे बैठे रहते हो, किसी हिंदुस्तान भाई से पूछना कि लेना वीज़ा, पाकिस्तान की PR लेनी है, पूछ लेना किसी से। किसी मुस्लिम भाई से पूछना कि पाकिस्तान आना है, PR दिलवाते हैं, सिटीजनशिप दिलवा दो। मुंह पे चपेड़ मारेंगे तुम लोगों के, हरामियों के कुत्तों को, कि हमें पाकिस्तान नहीं जाना, ठीक है। अगर इतना ही हमें दर्द होता, इतने ही परेशान होते, तो तुम्हारा बहुत बड़ा पाकिस्तान है ना, जो बड़े अमीर जाते हो तुम लोग, साले बड़े हो ना, खुशहाल देश हो, खुशहाल मुल्क हो, तो तुम कब के ये हमारे मुस्लिम भाई तुम्हारे यहाँ पे शिफ्ट हो जाते। उनको पता है तुम एक नंबर के हरामी हो पाकिस्तानी। तो ये जवाब है। मैं चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ना भाई लोगों, इंडियन भाई लोगों, इन पुरकियों तक पहुँचाओ और इनको यही जवाब दो कि अगर अब भी तुम्हें दुख है ना इनका, इनको पूछो कि पाकिस्तान की वो ले ले फिर सिटीजनशिप। सब चपेड़ मारेंगे मुंह पे। सब साले पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं, वहां पे ये हो रहा है, वहां पे वो हो रहा है। एक बंदा भी माइग्रेट होकर नहीं जाएगा वहां पे पाकिस्तान में। एक बंदा भी यहाँ से ये नहीं कहेगा कि हमें बांग्लादेश जाना है। एक बंदा भी नहीं बोलेगा। जो हिंदुस्तानी मुस्लिम भाई हैं हमारे, एक भी नहीं जाएगा।
मुंह पे नहीं थूकते इनके सालों के, शर्म नहीं आती। साले अफगानिस्तान वाले पुरखियों को कहते हैं कि हमारे मामलों में टांग मत अड़ाओ, हिंदुस्तान वाले मुस्लिम भाई कहते हैं कि हमारे मामलों में टांग मत अड़ाओ। ठीक है, हाँ हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं, जहाँ पे साले 10 बंदे रहेंगे वहाँ पे एक दूसरे से विचार नहीं मिलेंगे, झगड़ा तो हो ही जाता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। 140 करोड़ से ऊपर का मुल्क है, ठीक है, थोड़ी बहुत ही कहा सुनी तो होती रहती है, हर घर में होती है, सगे भाई बहनों में हो जाती है, इसमें कौन सी बड़ी बात होती है। सबने बोला है कि हमें कोई प्रॉब्लम होगी हम अपने प्राइम मिनिस्टर से बोलेंगे, हम अपने सीएम से बोलेंगे। तुम कौन होते हो पोरक्यों, कुत्ते के बच्चे हो साले, यहाँ पे भौंकते रहते हो, बकवासबाजी मारते रहते हो। सुन लिया अब कान खोल के, अभी भी डिनाई करते हैं पोरकिस्तानी। इतने हरामी के बच्चे हैं ना पोरकी, जितने भी पाकिस्तानी हैं सब हरामी। आगे भी मैं आपको ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करके इस चैनल पे सोल्जर बन जाओ इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के, ताकि हम ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे भाइयों को और पाकिस्तान के मुंह पे चपेड़े ऐसे ही मारते रहें, उनको बताते रहें ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, इसका साथ चाहिए मेरे को आप लोगों का। मैं तभी बोलता हूँ कि हिंदुस्तान के जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी ये काम करने वाले हैं, इनका सपोर्ट किया करो, पोरकियों को मत किया करो। अभी मैंने कल एक वीडियो दिखा दिया आपको, जो संडे को आपने वीडियो देखी है, ठीक है, कैसे डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं हमारे पीएम के खिलाफ, क्रिमिनल में डाल दिया सालों ने। ये होती है डिसइंफॉर्मेशन। पाकिस्तानी इसमें बहुत आगे हैं, हम नहीं समझ पाते उनको, हम जाके उनको सब्सक्राइब भी करते हैं, व्यूअरशिप भी देते हैं। चलो कोई बात नहीं, हमारा काम तो फर्ज है कि हमारा देश के लिए काम करना, नेशन फर्स्ट है हमारे लिए, तो देश पहले है। हमने अपने देश के लिए काम करना है, इन पाकिस्तानियों के पोल खोलते रहना है। और हमने अपने भाइयों को, मैं सिखिज्म से बिलोंग करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को कभी कोई यूट्यूबर हो ना, मेरा यूट्यूब का दे देना, नेशन फर्स्ट का, मेरे से बात कर ले आके। अगर उसको लगता है कि सिखों को बड़ा हो रहा है, मेरे से बात करे आके। सब साले पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं बैठ के, वहां पे प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, हमारे देश को खराब करने की कोशिश करते हैं पूरी दुनिया में। शहबाज शरीफ पोस्ट की साला पीएम भौंकता है वहां पे जाके। चलिए खैर, यहां तक थी वीडियो, प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।